वेलकम। आज से हम मर्न सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली आपको स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट मर्न। हाउ टू स्टार्ट मर्न में इंस्टॉलेशन से लेके हम एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करेंगे जो मल्टीपल हमारे VOD में होगा। उस पर आप 1 by 1 देख सकते हैं। जस्ट वी स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल नोड को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, नोड क्या करता है, एंड देन MongoDB को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें नोड को इंस्टॉल करना है तो नोड वेबसाइट्स है node.nodejs.org, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। नोड का जो करंट वर्जन है 20.5.0 करंट लेटेस्ट फीचर्स हमारे साथ आए हैं, और जो जस्ट 20 से पहले वाला जो वर्जन था हमारा 18 था, 18.17, बट रिकमेंडेड और बेटर जो है हमारा वो 18.17 है। इसलिए बेटर होगा कि आप 18.17 को डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। यू जस्ट डाउनलोड फ्रॉम क्लिकिंग ओवर दिस बटन एंड ये आपके सिस्टम में आ गया। दैट इज फॉर द विंडो। अगर आप मैक पे करना चाहते हो या अगर आप लिनक्स पे करना चाहते हो तो अदर रिलीज उसके लिए हैं, उसको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। नाउ नोड हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया। अब उस पर हमें जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर हम नेक्स्ट एंड देन एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे, जिससे कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से अगर कुछ भी है तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए। और ये आप जो चेक करना है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा। अगर आप चेक करोगे तो अननेसेसरी बहुत सारे लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता है, जिसके रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है उसको भी वो इंस्टॉल कर लेता है। बेटर कि आप इसको अनचेक रहने दीजिए, और जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे व्हेन एवर वी नीड दैट। नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम में नोड हो रहा है। इन बिटवीन हम आपको बता दें नोड हमारा करता क्या है। मर्न के अंदर 4 टेक्नोलॉजी हैं: MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, ये 4 जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये चारों सॉफ्टवेयर हमारे मिक्स होके इसको हम कहते हैं मर्न। MongoDB बैकएंड डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं। एक्सप्रेस API क्रिएशन एंड ऑल सर्विसेज क्रिएशन, जितने भी हमारे कोडिंग्स होते हैं बैकएंड कोडिंग, उसको हम एक्सप्रेस के थ्रू करते हैं। रिएक्ट फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हम सिंगल पेज की बात करते हैं। अगर सिंगल पेज की हम बात करें तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आप देखें तो यूट्यूब आपका है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारे हमारे क्या हैं, यूट्यूब, ये सारे सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, दैट इज एक ही पेज पे आपको बार बार रेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आउट होते जाता है। दूसरा, जब हम किसी नॉर्मल वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, लोडिंग करता है। लोडिंग विंडो अगर आपने देखा होगा कंटिन्यूअस मूव करते रहता है और एट लास्ट आपका पेज लोड होके आता है। बट इन केस ऑफ अगर हमने उसको रिएक्ट के अंदर पेज डिजाइन किया है तो लोडिंग टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है, लोडिंग नहीं होता है, डायरेक्ट पेज आपके पास आ जाता है। तो बेटर हमारा है कि अगर हम मर्न के अंदर किसी भी वेबसाइट को बनाएं तो सिक्योरिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, रिलायबिलिटी है और फास्ट एक्सेसिंग हो जाता है। आज पूरी की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है API पे डिपेंडेंट है। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि अगर हमने एक अदर्स किसी भी सर्वर पे कुछ सिस्टम हमने डिजाइन कर रखे हैं और वो सिस्टम्स हमारे दूसरे एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास 2 वे है। आइदर वी कैन क्रिएट होल थिंग्स अगेन इन माय सिस्टम और वी कैन जस्ट बोरो फ्रॉम दैट लोकेशन, वहां से हम उसको कॉल कर लें। तो आज जो पूरी इंडस्ट्री है API पे डिपेंडेंट इसीलिए है कि वो जो ऑलरेडी डेवलप थिंग्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट उससे URL हम परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। नाउ नोड इज इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। हम चेक कर लें कि नोड मेरे सिस्टम में वर्क कर रहा है या नहीं। नोड सिस्टम में चेक करने के लिए
आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप सिंपल कमांड नोड -v लिखेंगे। v यानी कि वर्जन आपके सिस्टम पे आ गया। नोड का जो लेटेस्ट वर्जन अभी हमने आपको दिखाया था 18.17.0, ये वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। नोड में अगर आप वर्क करना चाहते हो, आप सिंपल नोड टाइप करें, नोड का जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट आ जाता है, और इससे बाहर आना हो तो 2 टाइम Ctrl+C करेंगे आप, तो वापस बैक टू द प्रॉम्प्ट आप आ जाओगे, नॉर्मल प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। तो यानी कि इट मींस इन माय सिस्टम नोड इज वर्किंग, नोड वर्क कर गया। नोड मेन हमारा काम क्या करता है? सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर क्रिएशन, सर्वर मैनेजमेंट, ये सारे काम हम किस में करेंगे? नोड के अंदर करेंगे। देन नोड के बाद हमको क्या चाहिए? रिएक्ट इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, सो दैट कि हम रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकें। तो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए अगेन मेरे पास जब नोड हम इंस्टॉल करते हैं तो npm और npx दो हमारे यूटिलिटी इंस्टॉल होते हैं। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये नोड पैकेज मैनेजर का मेन काम क्या होता है? जितनी भी आपके जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हैं, उन लाइब्रेरी को एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमने कहा था अनचेक रहने दीजिए, तो वो क्या करता है, आप जब भी आपको इंस्टॉल करना हो तो आप वहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो 1 by 1। हमें सिंपल कमांड लिखना होता है npm i और इंस्टॉल, i और इंस्टॉल, आप i भी लिख सकते हो और इंस्टॉल भी लिख सकते हो। अगर आप केवल लोकली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम केवल सिंपल यहां पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये रिएक्ट पे वर्क करने के लिए हमारा है, बट ये जो हमने इंस्टॉल किया वो केवल हम अपने करंट फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम वहीं पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको हम पूरे थ्रू आउट द सिस्टम कहीं भी यूज कर सकें तो -g ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज करेंगे। -g क्या कहता है? ग्लोबल इंस्टॉलेशन, यानी कि पूरे सिस्टम में आप जहां चाहें वहां पे रिएक्ट को यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करने के बाद उसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो रिएक्ट इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे बेटर हमारा क्या है? npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। एक और बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम मन पे काम करते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि मेरे पास नेट हो। अगर नेट नहीं होगा तो हम कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। फाइन। तो सबसे पहला क्या हमारी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास रिएक्ट पे वर्क करना है, तो इंटरनेट आपके सिस्टम में कंटिन्यूअस रनिंग होना चाहिए, जिससे कि जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो जितनी भी नेसेसरी लाइब्रेरी हैं उन सारे लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करने के बाद उसको हम यूज करते हैं। फाइन। तो नाउ रिएक्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, रिएक्ट भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, नोड भी हो गया। अब एक्सप्रेस पे हमको चाहिए, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो एक्सप्रेस के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है npm i और इंस्टॉल एक्सप्रेस। नाउ एक्सप्रेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, बट एक्सप्रेस जो इंस्टॉल हुआ ये लोकली हुआ, किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हुआ। तो बेटर हमेशा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएं, जिस प्रोजेक्ट में हमको वर्क करना है वो प्रोजेक्ट बनाएं, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम उस पे उस सिस्टम को हम उसके अंदर एक एक्सप्रेस को इंस्टॉल करें, ना कि हम ग्लोबली इंस्टॉल करें। तो बेटर हमेशा होता है एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए कि एक प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट में हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करें। आफ्टर देन प्रोजेक्ट में हमारा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, रिएक्ट भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है बैकएंड डेटाबेस के लिए। बैकएंड डेटाबेस यानी कि MongoDB। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जिसको कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। कैसे इंस्टॉल करेंगे? दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। आप सिंगल सॉफ्टवेयर से भी वर्क कर सकते हो बहुत इजीली, लेकिन हम आपको डिटेल्ड वाइज बताना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, दो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। पहला हमारा MongoDB विंडो x86 64 6.0.4, यानी कि जो लेटेस्ट हमारा एडिशन है MongoDB का, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। जस्ट डाउनलोड किया, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, नेक्स्ट 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 आपको करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फाइन। आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको रन करने से पहले
ये सर्वर एडिशन हम आपको क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में हम बताना चाह रहे हैं। तो सर्वर एडिशन के केस में हमको क्या चाहिए, एक फोल्डर चाहिए सी ड्राइव में। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओपन द सी ड्राइव को ओपन कीजिए और उस सी ड्राइव में एक डेटा नाम का फोल्डर आप क्रिएट कर लीजिए। न्यू फोल्डर हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और उसका नेम हम क्या रखेंगे, डेटा। फाइन, डेटा नाम का फोल्डर बनाया और उस डेटा फोल्डर के अंदर, डेटा फोल्डर जो भी हमने बनाया उस डेटा फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हम बनाएंगे जिसका नाम होगा डीबी। डेटा फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक हम फोल्डर बनाएंगे डीबी। केवल हमको फोल्डर बनाना है, डेटा एंड देन डीबी। देन आफ्टर दैट जो MongoDB है वो आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हुआ है। जो भी MongoDB हमने इंस्टॉल किया अभी वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे, वहां पे MongoDB आपको एक फोल्डर मिलेगा। उस MongoDB के अंदर गए, MongoDB के अंदर सर्वर 6.0 एंड बिन, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल हमारे पास है जिसका नाम है MongoD। बेटर क्या होता है कि हम इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया MongoD। नाउ अब इसको हम डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। हमने सी ड्राइव में ही फोल्डर क्यों बनाया, ये पहले से इसमें प्री डिफाइन है। आप इसको चेक कर सकते हो कि सी ड्राइव में ही हमने क्यों बनाया। यहाँ पे देखिए डीबी पाथ, ये डीबी पाथ हमेशा सर्च करता है सी ड्राइव में जाके, डेटा के अंदर डीबी के पाथ को सर्च करता है, और इसीलिए हमने सी ड्राइव में डेटा नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर डीबी बनाया। बट ये सर्वर केवल हमारा स्टार्ट हुआ। अब हमको क्या करना है, क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट अगर होगा तभी हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए एक Mongo SH एप्लीकेशन है जिसको कि हमने डाउनलोड कर रखा है। आप भी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो Mongo SH है उसको केवल एक्सट्रैक्ट करना होता है, इंस्टॉल नहीं करना होता है। Mongo SH को इंस्टॉल नहीं करना है, वो डाउनलोड कर जिप फाइल है, उस जिप फाइल को हमें केवल अनजिप करना है Mongo SH को। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखा है। आप इसको Mongo SH को केवल एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर बिन नाम के फोल्डर में Mongo SH नाम का एक हमारा एप्लीकेशन फाइल है, उस फाइल को भी वहां से कॉपी कीजिए और डेस्कटॉप पे या जहां भी आप चाहते हैं इजी प्लेस पे उसको आप प्लेस कर दीजिए इस Mongo SH फाइल को। हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया Mongo SH। नाउ आप इसको डबल क्लिक करेंगे और आपका क्लाइंट कनेक्ट होके आपके पास टेस्ट नाम का प्रॉम्प्ट लेके आ गया। अब यहाँ से आप 100 dB करके चेक कर सकते हो कि आपका MongoDB वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइन, MongoDBS हमने किया। ये जितने भी अभी तक हमारे अंदर डेटाबेस हैं उन सारे डेटाबेस के नेम को उसने शो कर दिया। सो इस तरह से हम मर्न के लिए अपने सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट थिंग, वन एडिटर वी रिक्वायर। एक हमारे पास एडिटर होना चाहिए जिस एडिटर के अंदर हम अपने प्रोग्राम को प्लेस कर सकें। हम ऐसे नोटपैड पे भी वर्क कर सकते हैं, नोटपैड या एनी एडिटर, किसी भी एडिटर पे वर्क कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो हम कह रहे हैं आप उसी पे कीजिए। एटम्स है, एटम्स पे आप काम कर सकते हो। बट वी प्रेफर, जो हम वर्क करते हैं, जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड को आप डाउनलोड कर लीजिए और VS स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के बाद हम उसी के अंदर सारे प्रोग्राम्स को लिखेंगे। हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में VS कोड को इंस्टॉल कर रखा है और इसी VS कोड के अंदर हम अब आगे के जितने भी हमारे कोड होंगे वो कोड हम इसी के अंदर लिखेंगे। सो ये जो हमारा वीडियो था ये केवल आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन था कि हम कैसे अपने सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे मर्न के लिए। सो आप सभी लोग अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्टरी, हम कैसे इसको यूज करेंगे। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप क्यों मैंडेटरी है। रिएक्ट जो है, जितने भी आप रिएक्ट है, एक्सप्रेस या नोड, ये सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के ही लाइब्रेरी हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत बेटर आता है
तो हम बैक एंड कोडिंग बेटर मैनर में कर सकते हैं। और आज पूरे इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो जावा स्क्रिप्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। वेब में अगर आप जाना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छा आता है, तो आप इजीली किसी भी बड़े कंपनी में प्लेस हो सकते हो, जॉब आप ग्रैब कर सकते हो, सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सो थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड कमेंट so we can do better in next video.